हेलो दोस्तों, बैट्रन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी साहब लगातार जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स हैं उनको लगातार पेंशन अपडेशन के ऊपर पत्र लिख रहे हैं और साथ में ये प्रेस विज्ञप्ति यानी इनका अच्छा खासा एक रुतबा है अपने एरिया में, तो वहाँ ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी निकालते रहते हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति है इनकी और इस प्रेस विज्ञप्ति ने कई प्रकार की बातें उठाई हैं जिससे कि ये पेंशन का जो मुद्दा है ये एक ज्वलंत मुद्दा बनता रहे और लोगों को पता चले कि ये कार्यरत यूनियन ने हमारे साथ क्या क्या किया है। कमाल का ही काम है इन लोगों का। मतलब ये पेंशन अपडेशन को होने नहीं देते, झूठे हलफनामा ये सुप्रीम कोर्ट में देते हैं और 5-5 लाख रुपए यूनियन के फंड से ये फिलिस्तीन को दे देते हैं। और आगे पाटनी साहब ने क्या कहा है मैं पढ़ के बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा। तो कहते हैं वो, कानूनी एवं संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में पेंशनर्स के अधिकारों का क्षरण, कार्यरत यूनियनों की भूमिका पर गंभीर प्रश्न। कमल पाटनी रतलाम। यहाँ उन्हें नंबर भी दे रखा है। देश के बैंक पेंशनर्स ने सदैव ये अपेक्षा की कि कार्यरत कर्मचारी यूनियनें, विशेषकर राष्ट्रीय स्तर की बड़ी यूनियनें, उनके हितों की रक्षा करते हुए पेंशन से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ IBA एवं बैंकों के साथ प्रभावी संवाद और निर्णय करेंगी। सबकी आशा होती है हमारी यूनियन है, हमने ही पैसा दिया, हमने पाला पोसा, हमने बड़ा किया, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे हितों की रक्षा करेंगी। किसके साथ मिलकर के? IBA और बैंकों के साथ। पेंशनर्स ने इसी भरोसे पर अपना प्रतिनिधित्व यूनियनों को सौंपा, परंतु 25 मई 2015 को कार्यरत यूनियनों द्वारा IBA के साथ हस्ताक्षरित एक दस्तावेज ने इस भरोसे को गंभीर रूप से आघात पहुंचाया। उस दस्तावेज में यह स्वीकार किया गया कि पेंशनर्स का अपने अपने बैंकों के साथ कोई संविदात्मक कॉन्ट्रैक्चुअल संबंध नहीं है। ये स्वीकारोक्ति न केवल पेंशनर्स के दशकों पुराने सेवा संबंध और वैधानिक अपेक्षाओं के विपरीत है, बल्कि संवैधानिक समानता अनुच्छेद 14 और जीवन एवं गरिमा के अधिकार अनुच्छेद 21 की भावना के प्रतिकूल है। इसके बाद 7वें द्विपक्षीय समझौते 7 बाईपास सेटलमेंट से लेकर 12वें द्विपक्षीय समझौते तक पेंशन योजनाओं से संबंधित शर्तें लगातार पेंशनर्स के प्रतिकूल निर्धारित की गई। पेंशन को सेवा का निरंतर लाभ, डेफर्ड वेज मानने के स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करती गई। पेंशनर्स को ऐसे निर्णय के अधीन कर दिया गया जिनमें उनका न तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था और न ही सहमति। ये तथ्य अब स्पष्ट होता जा रहा है कि पेंशनर्स की वर्तमान समस्याएं किसी आकस्मिक प्रशासनिक चूक का परिणाम नहीं है, बल्कि कार्यरत यूनियनों द्वारा लिए गए निर्णयों का परिणाम है जिन्होंने पेंशनर्स के वैधानिक और नैतिक हितों को दरकिनार कर दिया। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि वही यूनियनें आज भी ऐसे रुख पर कायम दिखाई देती हैं जो पेंशनर्स के शेष अधिकारों को और सीमित करने की दिशा में अग्रसर है। पेंशनर्स ये प्रश्न उठाने के लिए बाध्य है कि जब पेंशन संविधान, सेवा नियमों, न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार अर्जित अधिकार है तो उसे यूनियन और IBA के बीच हुए समझौतों के माध्यम से कैसे कमजोर किया जा सकता है। यह विषय केवल आर्थिक नहीं बल्कि संवैधानिक, नैतिकता, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि इस पूरे विषय पर पुनर्विचार, पारदर्शिता, संवैधानिक मूल्यों के अनुसार सुधार किए जाएं ताकि देश के बैंक पेंशनर्स को उनका न्यायोचित अधिकार और सम्मान प्राप्त हो सके। यहाँ कमल पाटनी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही वैधानिक और संवैधानिक हैं। और ये बार बार जो डेफर्ड वेज की बात आ रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जिस समय हम सर्विस करते हैं उस समय ये मान लिया जाता है कि हमें पूरा जो पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ पैसा हिस्सा कट करके और एक अलग जमा होता चला जा रहा है और वो पैसा पेंशन के रूप में वो हमें मिलेगा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो आप पेंशन ले रहे हो इसका रिवीजन अति आवश्यक है, ये भी कोर्ट ने कहा हुआ है। तो ये सारी बातें पाटनी जी ने रखी और इस चीज़ को सारा का सारा दोष कार्यरत यूनियनों पर है। ये 9 की 9 जो यूनियन है इनका काम है, बस ये फालतू की चीज़ों में लगी रहती हैं और पेंशनर्स के लिए ये कुछ भी नहीं करती। हाँ, इतना ज़रूर है कि पेंशनर के हक को जरूर मारती हैं। जैसे वो KCR कमेटी थी 2010 में बनाई गई थी और उन्होंने कहा था कि जो पेंशनर्स हैं उनका मेडिकल का खर्चा सरकार उठाए, आवंटन भी हुआ लेकिन उसको भी खा गए। मतलब पेंशनर्स के हित में कहीं भी कोई बढ़िया काम होता है ये सारी की सारी यूनियन मिलकर और खास करके बैंक टचलम जी सबको दबा जाते हैं। और मतलब उन्हें कोई चिंता नहीं है इस बात की कौन पेंशनर कैसे रह रहा है और कैसे जी रहा है।
अब मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा इसको, और भी काफ़ी है, उन्होंने मैटर लिख रखा है, वो भी डालना पड़ेगा मुझे। अब थैंक यू, धन्यवाद।